दिन में विवाह होने का योग बन सकता है, बस शिवलिंग पर अर्पित कर दो ये एक चीज। नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझकर श्रावण मास के महाशिवरात्रि व्रत के दिन जरूर कर देना। बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो, ये उपाय करने से वो अड़चने तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है, बिजनेस होता है, कुल मिलाकर के अच्छा खासा धन कमा लेते हैं, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार अड़चने आती रहती हैं। शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण क्या बनता है? विवाह का विचार जन्म कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ये सिचुएशन बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं हैं, आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आ जाएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, फायदा होता है आपको। फायदा क्या होता है? जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, यदि भविष्य में ये वीडियो दोबारा से आप देखना चाहोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगी, और हमारी जो नई वीडियो आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय कब करना है? श्रावण मास की जो महाशिवरात्रि व्रत है उस दिन करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हो। साल 2024 में श्रावण मास की जो महाशिवरात्रि है वो 2 अगस्त शुक्रवार के दिन आ रही है, तो इसी दिन ये उपाय आपने करना है। सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। करना क्या होगा? एक बेलपत्र आपने लेना है। बेलपत्र ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं चलेगा। और क्या होना चाहिए? एक अष्टगंध चंदन आपके पास होना चाहिए। ये अष्टगंध चंदन यदि आपके घर में पहले से उपलब्ध है तो आप प्रयोग में ले सकते हो। यदि नहीं है तो फिर आपके आसपास जहां से पूजा का सामान मिलता है तो उस दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। एक छोटी सी पैकिंग आती है, ज्यादा महंगी नहीं है, तो वो आप ले आइए। अब इस अष्टगंध की सहायता से आपने बेलपत्र की जो सबसे लंबी पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती होती है, उसके ऊपर लिखना है शुभ विवाह। अब किसकी सहायता से लिखोगे? अष्टगंध चंदन तो आपके पास हो गया, लेकिन लिखोगे किसकी सहायता से? माचिस की एक तिल्ली आप ले लीजिए और उसकी एक साइड में थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और उसकी सहायता से आप लिख दीजिए शुभ विवाह। कहां लिखना है? बीच वाली पत्ती पर। अब साइड में जो 2 पत्तियां बच गई उन पे क्या लिखोगे? एक पत्ती पर लिखो उस बच्चे का नाम जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय करना है, और एक पत्ती पर लिखो बच्चे की उम्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तो उसकी उम्र लिख दीजिए। उम्र कौन सी लिखनी है? वर्तमान समय में जो उम्र बच्चे की चली हुई है वो उम्र आपने लिख देनी है।
और कौन सी साइड में लिखना है। अब कई लोगों को नहीं पता है कि कौन सी साइड में लिखना है, तो बता देता हूं। जो प्लेन वाला हिस्सा होता है, जो चिकना हिस्सा होता है, उस साइड में लिखना है। सबसे लंबी पत्ती पर शुभ विवाह और साइड की जो 2 पत्तियां हैं, एक पत्ती पर बच्चे का नाम और दूसरी पत्ती पर बच्चे की उम्र। ये आपने लिख लिया। अब ये बेलपत्र लेकर आपने शिव मंदिर में चले जाना है। सीधी सी बात है, महाशिवरात्रि व्रत का दिन है तो मंदिर में भीड़ होती है। अब ये जो उपाय मैं बता रहा हूं, इसके अलावा और भी आपको पूजा करनी होती है। जल अर्पित करना होता है, दूध अर्पित करना होता है, फूल अर्पित करने होते हैं, हरी दुर्वा अर्पित करनी होती है। ये चीजें आप करते होंगे जब शिव मंदिर में जाते हो, तो शिवलिंग पर जल तो अर्पित करते ही होंगे। तो आप जो भी पूजा करना चाहें कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी नो प्रॉब्लम। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई एक्स्ट्रा पूजा करने की जरूरत है। यदि आप करना चाहो, जो भी पूजा आपने करनी है वो आप शिव मंदिर में जाकर कर लीजिए। और जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, उसके बाद आपकी पूजा की थाली से ये बेलपत्र आपने उठाना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जिस साइड से आपने लिखा है वो वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपने अर्पित कर देना है। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी शादी के लिए आपने मनोकामना बोलनी है। बस इतना सा उपाय कर देना है। यदि आपके पास 2-4 मिनट का समय है तो मंदिर में ही बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकते हो। 108 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो। ये तो आपके पास जो समय है वो बताएगा कि कितना समय आपके पास है। तो इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हो। और यदि मंत्र जाप करने का समय है ही नहीं, मंदिर में इतनी देर रुकने की जगह ही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो फिर फटाफट ये बेलपत्र अर्पित करो अपनी मनोकामना बोलते हुए और अपने घर को चले आओ। बस ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकता है। और एक ही दिन में किया हुआ ये उपाय बच्चों की जल्दी शादी होने का योग बना सकता है। तो ये उपाय आपने इस प्रकार कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी क्यों नहीं हो रही है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।